बातें चल रही थी कितने में श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी की ओर देखा। ब्राह्मण देव आए हैं, मेरे मित्र हैं, आशीर्वाद नहीं लेना। रुक्मणी जी आई, सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। सुदामा जी ने कहा कौन है? बहू है आपकी, चिर सौभाग्यवती भव। फिर महाराज आई सत्यभामा, सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। सुदामा जी ने कहा चिर सौभाग्यवती भव। अभी तो महाराज शुरुआती है। रुक्मणी जी सबकी ओर से चरण स्पर्श नहीं करो, नहीं तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाए। 16,108 रह जाओ। फिर आई जामवंती, चरण स्पर्श किए, कहा चिर सौभाग्यवती भव। फिर आई मित्रा, वृंदा, लक्ष्मणा, सत्या। महाराज करते करते 300-400 निकल गई। सुदामा जी दुर्बल से 400-500 जब निकल गई, सुदामा जी कहे रे कृष्ण, हाँ ये सब कौन है? तो कौन क्या है? बहुएं हैं आपकी? बोले इतनी सारी? बोले हाँ इतनी सारी हैं। बोले अभी तो आपने शुरुआत ही देखी है, अभी तो 16,108 बार आशीर्वाद देनो है। सुदामा जी कह रहे लाला 16,108 जी सबकी सब? बोले हाँ सबकी सब आपकी बहुएं, सबको आशीर्वाद दो। अरे अरे लाला, इन सबको आशीर्वाद देवे लागो तो मोको ही कोई के आशीर्वाद की आवश्यकता लग जाएगी। अरे लाला तय मेरे चरण स्पर्श कर ले, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगा, तू इस सबको आशीर्वाद देना। तो महाराज सुदामा जी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिर सौभाग्यवती भव, आप सबके सौभाग्यवती हो, आप सबके पति का प्रेम आप सब पर बना रहे महाराज। ये सुदामा जी और श्री कृष्ण का आशीष है महाराज। श्री कृष्ण ने देखा सुदामा जी के वस्त्र मैले हैं, तुरंत दास दासियों को बुलाया, सुदामा जी को लेकर जाइए। श्री कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी सुदामा जी को उड़ा दी। सुदामा जी के मैले वस्त्र धुलने के लिए दे दिए महाराज। श्री कृष्ण स्वयं दौड़ दौड़कर सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं, अपने साथ अपने सामने बिठाकर भोजन करा रहे हैं, सुदामा जी की रुचि का भोजन। लेकिन सुदामा जी जब इन सुखों को भोग रहे हैं तो मन में इच्छा, मन में दुख, यहाँ मैं इन व्यंजनों का पान कर रहा हूँ और वहां मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे। सुदामा जी के भोजन का ग्रास उनके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि अंदर तो दुख है। श्री कृष्ण पूछते हैं सुदामा सब ठीक तो है? हाँ हाँ भैया सब ठीक है, सब बढ़िया। कह नहीं पा रहे कि बात क्या। सुदामा जी बस विचार कर रहे हैं श्री कृष्ण कि सुदामा जी कुछ मांगे, लेकिन सुदामा जी ने ये ठान ली थी कि नहीं, अपने मित्र से मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस उसके दर्शन करके चला जाऊंगा। दोनों मित्र बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अरे सुदामा जी रात्रि का समय, सिर्फ 3 रानियां हैं, रुक्मणी जी, सत्यभामा और जामवंती जी। सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण शयन कक्ष में। दोनों मित्रों में बातचीत। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा जी हम आपसे रूठ गए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। सुदामा जी काहे भैया, काहे बात नहीं करोगे? बोले आपने विवाह किया, हमें बुलाया नहीं। सुदामा जी कहने लगे देख भैया तू तो जानता है कि मैं विवाह करवे को चाहूं नहीं, लेकिन पिताजी की आज्ञा हुई तो ना नहीं कर पाया, और जल्दी जल्दी में बस हमारा 2-3 दिन में विवाह हो गया। लेकिन एक बात पता कन्हैया, मेरो एक विवाह भयो, मैंने तो ना बुलाया, तू मेरे से रूठ रहे हो। तूने 16,108 कर लिए, मुझे एक में भी नहीं बुलाया, तो मुझे कितना रूठना चाहिए। बातें सुनकर सारी रानियां बड़ी आनंद ले रही महाराज। सुदामा जी से श्री कृष्ण कहते हैं देखो लाला, देखो सुदामा जी, हमने आपसे विवाह की बात इसलिए करी कि आप यदि विरक्त होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका विवाह हो गया है, मतलब कि घर पर भाभी जी हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा ना हो, कोई भेंट भेजी ना हो।
सुदामा जी देख रहे हैं कि तीनों रानियों के सामने अपनी फटूसी पोटली कैसे लाऊं, कैसे अब इस फटी सी पोटली को मैं कन्हैया को दे दूं। इतने ऐश्वर्यवान मेरे द्वारिकाधीश, बोले फटी सी पोटली कैसे दूं? बोले नहीं नहीं कन्हैया, वो जल्दी जल्दी में भूल गई, उसने कुछ नहीं दिया। तो नहीं सुदामा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाभी ने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं तो मेरी भाभी ने सुपारी भेज दी हो, कुछ नहीं तो मेरी भाभी ने लौंग इलायची कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कहते नहीं नहीं लाला, कुछ नहीं भेजा। कन्हैया को तो पता था महाराज, अरे सुदामा जी पोटली में क्या है? अरे काना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे सुदामा जी दिखाओ आपकी पोटली में क्या? अरे लाला कुछ नहीं, जब कह रहे हैं लाला कछु नहीं, कछु ना है, कछु ना। अरे 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 सुदामा जी दिखाइए। और महाराज पोटली हाथ से श्री कृष्ण ने पोटली खोली। महाराज वैसे तो श्री कृष्ण को सब कुछ पता था, तो पोटली देखकर हाल जान गए। पोटली को खोला, कहा सुदामा जी मेरी भाभी श्री ने मुझे मेरे लिए भेजा है। हाँ हाँ, पोटली को देखा महाराज, सारा हाल जान गए। कहा सुदामा जी ये मेरी भाभी के प्रेम भरे तंदुल, इनका मोल तो इंद्र भी अपना सर्वस्व लुटाकर इन हीरे मोती रत्नों से अधिक मूल्यवान है। ये मेरी भाभी श्री के प्रेममय ये तंदुल आप छुपा रहे थे, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उन तंदुल में, उन चावलों से एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और महाराज रुक्मणी जी हमारी ओर ध्यान दीजिए, जब कहे तब, इतनी जल्दी में नहीं, आराम से। और एक मुट्ठी चावल लिया और कहा कि इस एक मुट्ठी चावल के बदले मैं संपूर्ण विश्व का धन वैभव संपत्ति सब सुदामा जी के नाम करता हूं। और पहली मुट्ठी के चावल उस तरफ मुंह करके ताकि सबको दिख सकूं। महाराज श्री कृष्ण ने भोग लगाए, खा लिए महाराज। दूसरी मुट्ठी के चावल श्री कृष्ण ने लिए और कहा कि इस दूसरी मुट्ठी के चावल के बदले मैं इंद्र कुबेर इत्यादि देवी देवताओं का सुख समृद्धि ऐश्वर्य सुदामा जी के नाम करता हूं। दूसरी मुट्ठी के चावल भी श्री कृष्ण ने खाए। तीसरी मुट्ठी के चावल श्री कृष्ण ने लिए और क्या कहा? कहा कि तीसरी मुट्ठी के चावल के बदले मैं वैकुंठ ही सुदामा के नाम करता हूं। और जैसे ही खाने लग गए चावल, अब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया महाराज। रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ आप तो कृपा निधान हैं, करुणा के सागर हैं, लेकिन इतनी करुणा भी अच्छी नहीं है। आपने संपूर्ण सुख वैभव समृद्धि सब सुदामा जी को दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा घर नहीं। वैकुंठ किसका घर है? माता लक्ष्मी का। बोले भक्त भगवान के बीच में मैं कभी आती नहीं, लेकिन वैकुंठ भी सुदामा को दे दोगे? इसका अर्थ है कि सुदामा की दरिद्रता आप पर आ जाएगी और आप सुदामा बन जाएंगे, और वैकुंठ जब सुदामा जी को मिल जाएगा तो सुदामा कृष्ण हो जाएंगे। तो कहा देवी यही तो मित्रता है कि मैं सुदामा बन जाऊं, सुदामा मैं। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु इतने ज्यादा अपने भक्त पर मोहित मत होइए। क्यों? ये ब्राह्मण है, याद रखिए वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपकी छाती में पैर मार दिया था। याद आया? ऋषि भृगु जिन्होंने नारायण की छाती में पैर मार दिया था, और नारायण ने भी ब्राह्मण देवता उन ऋषि को प्रणाम करते हुए क्या कहा? कहीं आपके हृदय में चोट तो नहीं लगी, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्षस्थल अत्यंत ही कठोर है महाराज। इतना कहा श्री कृष्ण ने कहा देखो रुक्मणी जी, मेरे और मेरे भक्त के बीच में कभी मत आना। यदि सुदामा जी एक ब्राह्मण है तो वो भी एक ब्राह्मण थे जो तुम्हारा पत्र लेकर मेरे पास आए थे।
यदि वो ब्राह्मण देव तुम पर कृपा नहीं करते ना तो अभी शिशुपाल के यहाँ लहंगा पहने घूम रही होती, उनकी पटरानी कहा रही होती, हमारी नहीं, हमारे और हमारे भक्त के बीच में मत आना। रुक्मणी जी ने कहा कैसे करूं, क्या करूं, कैसे रोकूं। सत्यभामा और जामवंती को इशारा किया, आई और श्री कृष्ण के हाथ से तंदुल ले लिए और कहने लगी क्या आप ही भाभी श्री के सारे प्रेम के पात्र हैं, क्या हमें भाभी श्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम भी भाभी श्री के ये तंदुल खाएंगे। और जब सुदामा जी कहने लगे हाँ हाँ कन्हैया ज्यादा चावल मत खा कच्चे, नहीं तो पेट दुखने लगेगा। सुदामा जी ने रोक दिया। यहाँ महाराज सारी रानियां गई हैं सुदामा जी की चरण सेवा कर रही हैं। श्री कृष्ण सोचा कि अब ये कुछ मांगेगा, शायद रानियों के सामने संकोच कर रहा होगा सुदामा जी। अब सुदामा जी का ध्यान तो घर पे, अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास